हमारे बहुत से लीडर जो आज अपने आप को कौम का हमदर्द कहते हैं, वो हमदर्द नहीं खुदगर्ज है। हमदर्द हमारे बीच में है। अब हमारे को आंखों पे से वो चश्मा हटा के हमारे असली हमदर्दों के चुनना भी है और इंशाअल्लाह अस्तवजल उनको कामयाब भी देना है। आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपने मजलिस को यहां से जिताया, मजलिस को अपनी मोहब्बत दी, तो इंशाअल्लाह आपका एक एक काम, आपके हक की, हुकूक की एक एक लड़ाई मजलिस हमेशा लड़ेगी। चाहे विधानसभा में हो, विधानसभा के बाहर हो, मजलिस का हाथ थामिए, मजलिस आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। आज हमारे बीच लोग आके कहते हैं कि आपको क्या हुआ कि आपने राजनीति ज्वाइन कर ली। अरे हमें वो दूरदर्शी अंदाज नजर आता है कि अगर हम राजनीति नहीं ज्वाइन करेंगे तो इकबाल एक घर में नहीं, घर घर में इकबाल होगा। किस घर में आग लगेगी? हर घर में आग लगेगी। वो आग हमें नहीं चाहिए, वो आग हमें नहीं चाहिए। हमें मजबूती से इंशाअल्लाह MIM का दामन थामना है और अपनी मजलिस को कामयाब बनाना है। और बता दूं मैं आपको, जब अल्लाह हस्स वजल ने हम लोगों को चुना है आप लोगों के संघर्ष को मजबूती से करने के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बानी मजबूती से देने के लिए, आप लोगों के लिए शहादत मजबूती से देने के लिए, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिर्फ आप लोगों को 25 तारीख के दिन हमने हर पार्टी को 76 सालों से धोखा देते हुए देखा है। अब और नहीं चुनेंगे, अब और नहीं झेलेंगे, अब और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। अब हमारे को जाग जाना है और इंशाअल्लाह दिखा देना है कि हम जब सियासी ताकत में आएंगे तो हर मजलिस पे हम भारी पड़ेंगे इंशाअल्लाह। दिखाएंगे भाइयों इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह अस्तवजल। हम लोग यहां आपकी मोहब्बत में हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इकट्ठा होकर इत्तेहाद पैदा करें, अपने आप को मजबूत करें, अपनी लीडरशिप को डेवलप करें, अपने आप को लीडर बनाएं। जब तक आप खुद लीडर नहीं बनेंगे आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। हमें लड़ना होगा हमारे हक के लिए, और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सबके बीच में अल्हम्दुलिल्लाह शेर हिंदुस्तान मौजूद हैं, शेर हिंदुस्तान मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खिदमत के पेशे से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हमें ये नज़र आया कि इस खिदमत के पेशे का दायरा बढ़ाना चाहिए तो हमने ये MIM पार्टी, जो हर 36 कौमों की पार्टी है, हर गरीब की, दलित की, परेशान की, गरीब की पार्टी है, हमने उस पार्टी को चुना। और जो हमें संघर्ष करना है, जो हमें कुर्बानियाँ देनी है, उस हर कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। हमें साथ चाहिए आप भाइयों का, आपकी मजलिस का, इस मजलिस को कामयाब और मजबूत होने के लिए। और हम चाहेंगे कि जब हम किसी शेर का दामन थामेंगे, किसी शेर को चुनेंगे, तो आप सब में से भी आने वाली नस्लों में से इंशाअल्लाह अस्तवजल शेर आएंगे, इंशाअल्लाह अस्तवजल शेर आएंगे। बात बहुत है लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुख्तसर सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी कौम, माइनॉरिटी, जो कभी अपनी सियासत के लिए देश को, हिंदुस्तान को, अखंड भारत को राजनीतिक रूप में संभालने के लिए हुआ करती थी, आज उस कौम के हाथों में उस कौम को कमजोर करने के लिए रिक्शा और भिक्षा दे दिए। हमें रिक्शा और भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए, शिक्षा, शिक्षा चाहिए, शिक्षा। आज हमारी कौम को कमजोर करने के लिए, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हमारे हाथों में नशा दे दिया गया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर ये नशा ये छोड़ देंगे तो ये एजुकेशन पे आ जाएंगे। एजुकेशन पे आने के बाद में इनके घर पे IAS भी होंगे, RAS भी होंगे। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे बहुत से लीडर जो आज अपने आप को कौम का हमदर्द कहते हैं, वो हमदर्द नहीं खुदगर्ज है। हमदर्द हमारे बीच में है। अब हमारे को आंखों पे से वो चश्मा हटा के हमारे असली हमदर्दों के चुनना भी है और इंशाअल्लाह अस्तवजल उनको कामयाब भी देना है।
आज हमारे बीच लोग आके कहते हैं कि आपको क्या हुआ कि आपने राजनीति ज्वाइन कर ली। अरे हमें वो दूरदर्शी अंदाज नजर आता है कि अगर हम राजनीति नहीं ज्वाइन करेंगे तो इकबाल एक घर में नहीं, घर घर में इकबाल होगा। किस घर में आग लगेगी? हर घर में आग लगेगी। वो आग हमें नहीं चाहिए, वो आग हमें नहीं चाहिए। हमें मजबूती से इंशाअल्लाह MIM का दामन थामना है और अपनी मजलिस को कामयाब बनाना है। और बता दूं मैं आपको, जब अल्लाह हस्सा वजल ने हम लोगों को चुना है आप लोगों के संघर्ष को मजबूती से करने के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बानी मजबूती से देने के लिए, आप लोगों के लिए शहादत मजबूती से देने के लिए, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिर्फ आप लोगों को 25 तारीख के दिन हमने हर पार्टी को 76 सालों से धोखा देते हुए देखा है। अब और नहीं चुनेंगे, अब और नहीं झेलेंगे, अब और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। अब हमारे को जाग जाना है और इंशाअल्लाह दिखा देना है कि हम जब सियासी ताकत में आएंगे तो हर मजलिस पे हम भारी पड़ेंगे। इंशाअल्लाह दिखाएंगे भाइयों, इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह अस्तवजल। मैं अपनी बात को, अपना जज्बात को यहीं आप लोगों के बीच में इस हक के साथ में, आपके साथ में बोलना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह कि आप लोग मजलिस को कामयाब बनाएंगे। चाहे वो किशन पोल से हमारे विधायक जी रफीक कंडेलवी जी हों, आदर्श नगर से डॉक्टर जाफर अख्तर हों, या फिर हमारे हवा महल से और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जमील सर हों। हमें शेरों को चुनना है, भेड़ों को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जमील सर को बुलाना चाहूँ। जनाब प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद साहब आपके सामने अपने खुसूसी बयान को रखेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ इस वक्त इतनी तादाद में जमा हुए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ इतनी तादाद में जमा हुए हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में। जरा एक बार दिल खोल के तालियों से स्वागत कर दीजिए हमारे हबीब मिल्लत का। मैं मंच पर तशरीफ फरमा हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जनाब बाबू भाई फ्रिजवाला, जनाब शहाबुद्दीन साहब, जनाब लुकमान खान साहब, महासचिव काशिफ जुबैरी साहब, महासचिव जावेद अली खान साहब जो हमारे फतेहपुर से प्रत्याशी भी हैं, जनाब इकरामुद्दीन साहब, जनाब रफीक खंडेलवी साहब किशन पोल प्रत्याशी, और जनाब डॉक्टर जाफर अख्तर साहब हमारे आदर्श नगर विधानसभा से प्रत्याशी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं यहाँ इस सभा में। मजलिस पिछले 1.5 साल से पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में घूमती हुई इस मकाम पे आ गई है कि आज हम राजस्थान से विधानसभा में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। यह आप लोगों की मोहब्बत, राजस्थान की जनता की, राजस्थान की आवाम की मोहब्बत है कि हमें 1.5 साल में आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आज आपके सपोर्ट, आपकी मोहब्बत से हम लोग यहां खड़े हुए हैं और अपने लिए वोट मांगना है। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मजलिस एक पार्टी का नाम ही नहीं है। मजलिस उन ताकतवर शेरों का नाम है जो अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाती आई है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जो मैं कई दिनों से, पिछले 1.5 साल से हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं आप लोगों से कि मजलिस के साथ जुड़िए, मजलिस को ताकतवर बनाइए, क्योंकि मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है, MIM ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेर हैं जो आपके हक और हुकूक की आवाज उठाते हैं। चाहे वो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जब भी ये 2 शेर खड़े होकर हमारी आवाज उठाते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है और हमारे हक की बात करनी पड़ती है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसी तरह यही जो मोहब्बत आप लोगों ने यहां दिखाई है 25 तारीख को भी इंशाल्लाह दिखाइएगा। जो जयपुर शहर जिस चीज के लिए बहुत फेमस है, बहुत माना जाता है, मकर संक्रांति,
जो कि 14 जनवरी को होती है। इंशाल्लाह मकर संक्रांति इस बार 25 नवंबर को होगी, तो सबसे ज्यादा पतंग 25 नवंबर को उड़नी चाहिए इंशाल्लाह। उड़ानी है ना? तो 5 नंबर का बटन डॉक्टर जाफर अख्तर के मोहब्बत में इनके लिए वोट दीजिए। 5 नंबर का बटन पतंग के निशान पर दीजिए। रफीक खंडेलवी साहब हमारे किशनपोल से प्रत्याशी हैं, इनके हक में वोट दीजिए। 5 नंबर पतंग का बटन दबाइए और मजलिस को ताकतवर बनाइए। आप लोग अपने आप को ताकतवर बनाइए, क्योंकि जब तक आप लोग ताकतवर नहीं होंगे तब तक आपके हक की हुकूक की आवाज नहीं उठाई जाएगी। क्योंकि यहां जो भी सरकारें आई, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, नाम ही अलग है। इन लोगों का नाम ही अलग है, काम एक जैसा है। कभी भी इन दोनों ही सरकारों ने हमारे हक के लिए एक आवाज नहीं उठाई। इन्होंने हमें सिर्फ अपना वोट बैंक समझ के रखा है कि ये लोग आएंगे, नहा धो के अच्छे नए कपड़े पहन के वोट देंगे और चले जाएंगे। फिर 5 साल तक इनको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसलिए हमने वोट नहीं दिया है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आपके जो वोट की ताकत है वो इस देश के प्रधानमंत्री की भी वही ताकत है जितनी आपकी है। हर एक का वोट बराबर है इस लोकतंत्र में। तो आप लोगों को भी अपनी ताकत दिखानी होगी और ये ताकत आप लोग 25 तारीख को जरूर दिखाइएगा मजलिस के हक में वोट डाल के। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपने मजलिस को यहां से जिताया, मजलिस को अपनी मोहब्बत दी, तो इंशाल्लाह आपका एक एक काम, आपके हक की हुकूक की एक एक लड़ाई मजलिस हमेशा लड़ेगी। चाहे विधानसभा में हो, विधानसभा के बाहर हो, मजलिस का हाथ थामिए, मजलिस आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह। हम लोग यहां आपकी मोहब्बत में हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इकट्ठा होकर इत्तेहाद पैदा करें, अपने आप को मजबूत करें, अपनी लीडरशिप को डेवलप करें, अपने आप को लीडर बनाएं। जब तक आप खुद लीडर नहीं बनेंगे, आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। हमें लड़ना होगा हमारे हक के लिए, और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से अंत में, लास्ट में सिर्फ ये इल्तिजा करूंगा कि मजलिस के साथ जुड़िए। 25 तारीख को पतंग के निशान पे वोट दीजिए। जो भी विधानसभा आपकी लगती है, चाहे वो किशनपोल हो, आदर्श नगर हो या हो हवा महल, 5 नंबर बटन पतंग का निशान याद रखिएगा। और एक जो नारा है हमारा, 25 को पतंग, 25 को इंशाल्लाह पतंग के निशान पे वोट देकर मजलिस को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं